डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए केंद्र की 6 सूत्रीय रणनीति तैयार। संसद में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह का ऐलान। कहा, कम लागत पर उत्पादन बढ़ाने से लेकर नुकसान की भरपाई तक की योजना। 1 अप्रैल से प्याज पर 20% निर्यात शुल्क वापस लेने की घोषणा। रबी की बम्पर फसल को देखते हुए केंद्र सरकार का फैसला। और ड्रिप सिंचाई प्रणाली पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 12% की गई। बजट सत्र के दौरान संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं चेतना त्यागी। हमेशा की तरह आज एक बार फिर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो मंडी.com लेकर। मंडी.com में आप किसान भाई बहनों के लिए हमेशा की तरह जरूरी खबरों के साथ खेती के सिकंदर में शानदार प्रेरक कहानी के अलावा इस सप्ताह की जरूरी कमोडिटीज के भाव भी हम आपको बताएंगे। अब नजर डाल लेते हैं इस सप्ताह की जरूरी कमोडिटीज के भाव पर। और अब नजर डाल लेते हैं इस सप्ताह की खेती किसानी की बड़ी खबरों पर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में एफपीओ के लिए 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने MAHI पोर्टल का शुभारंभ किया। इस कार्यशाला में 300 से अधिक एफपीओ प्रतिनिधि शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि एफपीओ किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही कहा कि किसानों की आय बढ़े, उपज का उचित दाम मिले और वे आत्मनिर्भर बने, इसके लिए केंद्र सरकार दृढ़ संकल्पित है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए संसद में केंद्र की 6 सूत्री रणनीति की जानकारी दी। इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन का उचित मूल्य देना, नुकसान की भरपाई करना, कृषि विविधीकरण के साथ वैल्यू एडिशन और अंतिम रणनीति जैविक और प्राकृतिक खेती है, ताकि आने वाली पीढ़ियों का भरण पोषण हो सके। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के बजट सत्र में बताया कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली पर जीएसटी दर 18% से घटाकर 12% कर दी गई है। उन्होंने बताया कि ये फैसला 18 जनवरी 2018 को ही 25वीं जीएसटी परिषद की बैठक के दौरान लिया गया था। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्याज पर लगे 20% निर्यात शुल्क को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब प्याज के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, जिससे किसानों को वैश्विक बाजार में बेहतर कीमत मिलेगी। केंद्र सरकार ने पिछले साल मई में प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाया था। सितंबर 2024 में इसे घटाकर 20% कर दिया गया था। देश में गेहूं की खरीद जल्द शुरू होने से अब तक करीब 900 टन गेहूं खरीदा जा चुका है। राजस्थान में खरीद जल्द शुरू होने से केंद्र ने करीब 900 टन गेहूं खरीदा है। सरकार का मध्य प्रदेश और राजस्थान पर अधिक ध्यान है। खरीद सीजन 1 अप्रैल से शुरू होगा, लेकिन केंद्र ने उन जगहों पर खरीद शुरू करने की अनुमति दी है जहां गेहूं की जल्दी आवक हुई है। छूट के मानदंडों के तहत सिकुड़े और टूटे हुए अनाज की सीमा 6% की मौजूदा सीमा के मुकाबले 20% तक होगी, लेकिन क्षतिग्रस्त और थोड़ा क्षतिग्रस्त अनाज दोनों कुल मिलाकर 6% से अधिक नहीं होंगे। सुगंधित घास की खेती एक लाभकारी कृषि व्यवसाय है जो मुख्य रूप से एसेंशियल ऑयल्स के उत्पादन के लिए की जाती है। इसका उपयोग औषधि, इत्र और सौंदर्य प्रसाधन के उद्योगों के लिए किया जाता है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब हम लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि हमारे किसान भाई इसमें कैसे अतिरिक्त कमाई का फायदा उठा सकते हैं।
कोई आम नहीं, मिसाल हूं मैं, संघर्षों की जलती मशाल हूं मैं। मैंने संघर्ष की ज्वाला में निखरना सीखा, हर मुश्किल से आंख मिलाकर लड़ना सीखा। जो कहते थे तू नहीं कर पाएगी, अब मेरी मेहनत की गूंज हर ओर छाएगी। खेत नहीं मेरे सपनों की बगिया है, मेरी मेहनत ही मेरी दुनिया है। मजबूत इरादों और बुलंद हौसलों वाली एक ऐसी महिला किसान जिन्होंने अन्याय और रूढ़ियों के आगे झुकने के बजाय उनसे लड़ना चुना। मिलिए भारत की फार्म लेडी एपितो मैना से। देखिए भारत की फार्म लेडी रविवार 30 मार्च रात 8 बजे डीडी किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। आधुनिक दौर में देश के किसान पारंपरिक खेती के दायरे से निकलकर कमाई के दूसरे तौर तरीके भी अपना रहे हैं। उन्हीं में से एक है सुगंधित घास की खेती, जिसका फायदा किसान काफी उठा रहे हैं। देखिए मंडी.com की ये खास रिपोर्ट। भारत में लगभग 20 से 25 हजार हेक्टेयर खेत में सुगंधित घासों की खेती होती है। खासतौर पर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में इसकी काफी खेती होती है। महाराष्ट्र की जलवायु और मिट्टी कई सुगंधित घासों की खेती के उपयुक्त है। यही वजह है कि राज्य में लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, पामारोजा और वेटिवर जैसे सुगंधित घासों की खेती किसानों को अपनी ओर खींच रही है। ये बात वाशिम जिले में कारंजा के एफपीओ नार्डस एरोमेटिक ने बखूबी समझा और 2008 में सुगंधित घासों की खेती शुरू कर दी। 8 साल में इस संगठन के साथ बड़ी संख्या में किसान जुड़ गए हैं। हमारी कंपनी की शुरुआत 2018 में हुई थी। तो 2018 में हमारा जो ग्रुप था वो सिर्फ 10 फार्मर के तहत हमने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे हमने हमारा जो पेडअप लगाया था वो लगभग 5 लाख का पेडअप था हमारा। तो 5 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी थी। उसके बाद हमने फिर 550 फार्मर हमने इकट्ठा किए। 550 फार्मर हमारे साथ जुड़े। तो 550 फार्मर जुड़ने के बाद हमारा जो इनिशियल उसका पेडअप था वो 15 लाख हो चुका है। और आगे चलते चलते अभी जो हमारे इस तरह से हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगभग 15 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी स्टार्टिंग में 2018 में। हमारे एपीओ में लगभग अभी 550 फार्मर्स है जो अलग अलग सेक्टर में वर्क करते हैं। और हमारा जो टर्नओवर है 23-24 का ये 2 करोड़ 4 लाख के आसपास हमारा टर्नओवर है। लेमन ग्रास यानी नींबू घास, सिट्रोनेला यानी जावा घास, पामारोजा यानी रोशा घास, वेटिवर यानी खस और टर्मरिक यानी हल्दी की खेती किसानों के लिए कम मेहनत में मुनाफे की खेती साबित हो रही है। इसके लिए महाराष्ट्र की जलवायु और मिट्टी जैसे फैक्टर्स अनुकूल हैं। उष्ण और उपोष्ण जलवायु के साथ साथ लाल, काली और दोमट मिट्टी की प्रचुरता वाशिम जिले में किसानों के लिए बेहद फायदेमंद है। कारंजा के एफपीओ ने इनकी खेती से लेकर मार्केटिंग तक की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है, जिसके फायदे भी दिखने लगे हैं। हल्दी और गौती चाह और सिट्रोलाइज इसका तेल निकालते और खेत से और मार्केटिंग करके बाहर बेचते। महीने में 1 टन ऑयल निकलता है, उसमें 20% मुनाफा होता है। सुगंधित घासों की खेती, कच्चा माल रखने के लिए वेयर हाउस, तेल निकालने के लिए डिस्टिलेशन प्लांट जैसे काम बड़ी चुनौती हैं। इन कार्यों पर भारी खर्च आता है जो बिना सरकारी मदद के मुश्किल है। इस चुनौती को वाशिम के नार्डस एरोमेटिक ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर कुलदीप अशोक खड़से ने समझा और सरकार की मदद से काम आगे बढ़ाया। इस काम के लिए CIMAP यानी केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, NHM यानी राष्ट्रीय बागवानी मिशन से मदद ली। साथ ही नार्डस एफपीओ ने महाराष्ट्र सरकार के स्मार्ट प्रोजेक्ट से भी मदद ली, जिसके बाद वेयर हाउस और डिस्टिलेशन प्लांट बनाने का काम संभव हो सका।
स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की अभी हमने एक स्कीम लिया था, जो स्मार्ट करके एक प्रोजेक्ट है, जो जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आत्मा करके एक ऑफिस है, वो वहाँ पे वो चलाते हैं। तो उसके तहत हमने ये जो अभी कंस्ट्रक्शंस वगैरह देख रही है उसके तहत ही हो रहा है। उसमें स्मार्ट हमको लगभग एक वैल्यू एडिशंस का जो भी हम प्रोजेक्ट करते हैं उसके तहत हमको हेल्प करती है स्मार्ट। और हमको एक जो ट्रेनिंग्स अवेलेबल करना, उसकी मार्केट लिंकेजेस देना, उनकी मार्केट मीट होती रहती है हर महीने, तो एक बेनिफिट वहाँ से बहुत सारा मिलता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से और स्मार्ट प्रोजेक्ट से भी। महाराष्ट्र में सुगंधित घासों की खेती उभरता हुआ कृषि व्यवसाय है। ये किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत है। यहाँ लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, पामारोजा, वेटिवर और हल्दी की खेती की भारी संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र के सांगली, सतारा, पुणे और कोंकण जैसे क्षेत्रों में इसकी खेती जोर पकड़ रही है। महाराष्ट्र में इसकी खेती न सिर्फ आर्थिक रूप से लाभदायक है, बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। साथ ही इसकी खेती के लिए ज्यादा संसाधनों की जरूरत भी नहीं पड़ती। एरोमेटिक ग्रास की खेती के लिए कम पानी और देखभाल की जरूरत है। कम उपजाऊ जमीन पर भी इसकी खेती की जा सकती है। इसे जानवर भी नहीं खाते। सुगंधित घास की भारी मांग है और इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। अलग अलग घासों से निकले तेल की कीमत 1000 से 20,000 रुपये प्रति किलो तक होती है। नॉर्डस एरोमेटिक ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर कुलदीप अशोक खड़से इसकी खेती के फायदे और आमदनी के बारे में बताते हैं। हल्दी के लिए कैसा है कि हल्दी के जो लीव्स है वो ईयरली आएंगे, उसमें मतलब एक ही साल में एक ही बार आएंगे। लेकिन अगर फार्मर्स ने कलेक्टिवली सिट्रोनेला या लेमन ग्रास का साथ में उसको ये भी कल्टीवेट करते हैं, तो उनका जो डिस्टिलेशन रेट है वो साल भर में चलते रहेंगे। अगर आप टर्मरिक के बारे में अगर सोचते हैं तो टर्मरिक का लीव्स भी अगर अपन ने एक्सट्रैक्ट किया तो उनका डिस्टिलेशन रेट साल में 3 महीना आराम से चल जाएगा। तो 1 एकड़ में लगभग 30 किलो के आसपास आराम से ऑयल निकल जाता है और मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनका 20 से 25,000 रुपये इनकम आराम से हो जाता है। अभी तक हमने देखा कि सुगंधित घास की खेती कैसे किसानों के लिए फायदेमंद है। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कैसे आप सुगंधित घास की खेती कर सकते हैं और इससे फायदा उठा सकते हैं और इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत भी नहीं पड़ती। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। आज किसान प्रश्न मंच का कारवां पहुंचा है हरियाणा। आज का हमारा विषय होगा गेहूं कटाई और थ्रेसिंग से जुड़ा हुआ। गेहूं उठाने के बाद मूंग बोई जाती है और डाचा बोया जाता है। डाचा बो सकता है, मक्का बो सकता है, जिससे किसानों को उनकी और फसल बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। पूसा जो हमारा संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान का, तो उसके द्वारा भी कई वैरायटी ईजाद की गई है। हमारी जो मिट्टी है, खेत की माटी है, उसका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। महाराष्ट्र के किसान सुगंधित घास की खेती से अतिरिक्त कमाई कर रहे हैं और इस काम में एफपीओ बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। वाशिम के कारंजा इलाके में हल्दी और सुगंधित घास की खेती से किसान आर्थिक उन्नति कर रहे हैं। लेमन ग्रास यानी नींबू घास का तेल सिट्रल से भरपूर होता है, जो इत्र, साबुन और मच्छर भगाने वाले उत्पादों में प्रयुक्त होता है। इस घास में औषधीय गुण भी होते हैं। इसकी खेती से प्रति हेक्टेयर 1.5 से 2 लाख रुपए तक आमदनी हो जाती है। सिट्रोनेला यानी जावा घास का उपयोग भी मच्छर भगाने वाली क्रीम, साबुन और सुगंध उद्योग में होता है। इस घास की खेती से प्रति हेक्टेयर 1.5 से 2.5 लाख रुपए तक की कमाई संभव है। पामारोजा यानी रोशा घास का तेल
जिरेनियोल से भरपूर होता है। इसका उपयोग इत्र और सौंदर्य प्रसाधन बनाने में होता है। इसकी खेती से प्रति हेक्टेयर 1 से 1.5 लाख रुपए तक आय होती है। वेटिवर यानी खस की जड़ों से निकाला गया तेल भी इत्र और औषधि बनाने के काम आता है। इसके तेल की ऊंची कीमत मिलती है, जिससे प्रति हेक्टेयर इसकी खेती से 2 से 3 लाख रुपए तक आमदनी हो जाती है। ये वो फायदे हैं जो सुगंधित तेल की मार्केटिंग का मुख्य आधार है। अभी हम घर घर जाके सिट्रोलेना तेल के बारे में बता रहे हैं और पामारोजा के बारे में बता रहे हैं कि ये कौन सा तेल मच्छरों के उपयोग में आता है और कौन सा जोड़ों के दर्द में काम आता है। तो घर घर जाके लोगों को अच्छा लगता है, आराम पड़ता है उनको, फिर से ले लेते हैं। सुगंधित घास की खेती धीरे धीरे उद्योग का रूप लेती जा रही है। इसके लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं। इनमें घास से भाप आसवन यानी स्टीम डिस्टिलेशन विधि से तेल निकाला जाता है। छोटे स्तर पर डिस्टिलेशन यूनिट की लागत 50,000 से 1 लाख रुपए तक है। नार्डस एरोमेटिक ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड इस दिशा में भी काम कर रही है। इसका दायरा महाराष्ट्र के 16 जिलों के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों तक फैल चुका है। हमने लगभग 16 डिस्ट्रिक्ट में हमारे तहत डिस्टिलेशन यूनिट्स प्रोवाइड्स किए हैं। जैसे कि एक बुल्डाना है, यवतमाल है, उसके बाद खामगांव में आया है, चंद्रपुर है, नागपुर है, सांगली, सतारा, कोल्हापुर में भी हमारे बहुत सारे प्लेसमेंट्स दिए हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ में भी दिया है। बेसिकली छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए स्पेशल वहाँ के किसान भाइयों ने मिल के महिलाओं के लिए वहाँ पे इनिशिएटिव लिया था, तो वहाँ पे एक सेटअप हो चुका है हमारा। उनसे हम ऑयल कलेक्शन करके खरीदी करते हैं पूरा और बाहर रिसेल करते हैं। तो एक डिस्टिलेशन यूनिट की कैपेसिटी लगभग 1 टन के आसपास रहती है। 1 टन के आसपास रहती है। ये 500 kg की बैच रहती है। एक 500 के दो बैचेस रहते हैं और ये दिन में लगभग अपन अगर क्रॉप कल्टीवेट करते हैं, अगर आप 50 एकड़ भी अगर करते तो 50 एकड़ के लिए आपको एक यूनिट सफिशिएंट है दिया हुआ। स्मॉल स्केल अगर यूनिट है तो 50 एकड़ के लिए सफिशिएंट है। अगर आपको डेली रूटीन के लिए चाहिए तो आपको लगभग 200 एकड़ का एरिया वहाँ पे होना चाहिए लगभग एक प्लांट के लिए। उसके तहत हम वर्किंग करते हैं वहाँ पे। और एक यूनिट की जो कैपेसिटी है 1 टन उसका ग्रास की कैपेसिटी है ऑयल निकालने की। तो एक लगभग पकड़ लीजिए एक प्लांट अपना एक 200-300 kg के आसपास ऑयल निकाल देता है मंथली। किसान उत्पादक संगठन छोटे किसानों को बाजार से जोड़ने और उत्पाद के मूल्यवर्धन में मदद करते हैं। इस दिशा में नार्डस एरोमेटिक ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी 550 किसानों के साथ शानदार काम कर रही है। इस एफपीओ ने साल 2023-24 में 2.04 करोड़ रुपए का कारोबार किया, जो उत्साहजनक है। जबकि शुरुआत महज 10 किसानों और 5 लाख रुपए की पूंजी से हुई थी। कम लागत में खेती, सरकार से ट्रेनिंग और सब्सिडी की सुविधा किसानों को सुगंधित घास की खेती की ओर खींच रही है। इससे महिला किसान भी शुरू से ही जुड़ी हुई हैं। महिलाएं खेतों से लेकर डिस्टिलेशन यूनिट में तेल उत्पादन और मार्केटिंग तक का काम संभाल रही हैं। यही वजह है कि वाशिम का किसान उत्पादक संगठन महाराष्ट्र के साथ साथ दूसरे प्रदेशों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। महिलाओं को प्रोत्साहन देते हैं, उनको अपने साथ लेकर उनको समझाते हैं कि ऐसा काम करना है, इससे क्या मुनाफा होगा नहीं होगा, ये सब बातें उनको सिखाते हैं। उनको समझ आता है, फिर हम एक साथ मिल के काम कर लेते हैं। अभी हमें तो हमारे तरफ से कंपनी में ज्वाइनिंग होके अच्छा लग रहा है और सबके साथ काम कर कर और हमें मुनाफा भी हो रहा है। और तो घर में बैठने से अच्छा है, कुछ काम किया तो अच्छी बात है। सुगंधित घास से बने तेल जैसे खस के तेल की मांग दुनिया भर में विभिन्न उद्योगों में है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों में भी सुगंधित तेल का उपयोग इत्र और सौंदर्य उत्पादों में होता है। चीन और मलेशिया में इसका उपयोग औषधीय और कॉस्मेटिक उद्योग में है। अरब देशों में भी खस के तेल की भारी मांग है, खासकर लग्जरी इत्र और सुगंधित उत्पाद बनाने के लिए। नार्डस एफपीओ को इसके वैश्विक बाजार के बारे में बखूबी पता है। यही वजह है कि अब वो एक्सपोर्ट की तैयारी कर रहा है।
एफपीओ महाराष्ट्र के 16 जिलों के साथ साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के किसानों को भी साथ जोड़कर ऑयल सेक्टर में काम कर रहा है। अभी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं ऑयल सेक्टर में जो हम काम कर रहे हैं, ये भी बेसिकली एक रॉ ऑयल है जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री या परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ये करना चाहते हैं कि अभी तो हमारा सेल सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में जा रहा है, डोमेस्टिक मार्केट में हम सेल कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो माल है, हमारा जो भी उत्पाद हम कर रहे हैं ऑयल सेक्टर में, ये पूरा का पूरा हमारा एक्सपोर्ट होने के हम चांसेस आगे चल के करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट भी करना चाहेंगे। हम ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए जा रहे हैं अभी, मतलब हमारा सेकेंडरी कन्वर्जन है ऑर्गेनिक सेक्टर में, तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन हमारा हो जाएंगे लगभग एक दो साल के अंदर वो भी हो जाएगा। और GMP सर्टिफाइड भी हम करवा रहे हैं प्लांट हमारा, तो उसके तहत हम एक्सपोर्ट के लिए जा सकेंगे। महाराष्ट्र में हल्दी की भी अच्छी पैदावार होती है। सांगली, नांदेड़, अमरावती, वाशिम और बुल्ढाना जैसे जिलों में हल्दी की लाखड़ी किस्म सबसे ज्यादा उगाई जाती है। राज्य में हल्दी का सालाना उत्पादन लगभग 3.8 लाख टन है। महाराष्ट्र से हल्दी का निर्यात विदेश में भी होता है। नार्डस FPO सुगंधित घास के बाद हल्दी कारोबार में भी हाथ आजमा रहा है। इसके अलावा कारंजा में वेयर हाउस का निर्माण भी किया जा रहा है। हमारे एरिया में हल्दी बहुत सारी होती है, तो हल्दी का एक बेनिफिट ऐसा है कि हल्दी बेसिकली यूज़ होता है कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में और मेडिसिन इंडस्ट्री में। तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बेसिकली हल्दी का जो उसके जो घटक है, तो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में जनरली यूज़ होने के कारण हम इसका फार्मर्स को एक एडिशनल बेनिफिट करके इसके लीव्स जो भी लीव्स है, इसके एक्स्ट्रा लीव्स हम इसका कलेक्शन करके इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करके और ऑयल मार्केट में बेचते हैं। तो इसके तहत हमारे साथ फार्मर जुड़ते हैं हल्दी के भी। वाशिम जिले में हल्दी की अच्छी खेती होती है। नार्डस FPO हल्दी का वैल्यू एडिशन करता है। हल्दी के कारोबार को कमोडिटी एक्सचेंज से जोड़ने की भी योजना है। निश्चित रूप से कमोडिटी एक्सचेंज से जोड़ने के बाद हल्दी का मूल्य जोखिम प्रबंधन भी हो जाएगा। उसमें देखा जाए तो हम उसको सॉर्टिंग रीडिंग करके भी हम मार्केट में दे सकते हैं, उसका एक वैल्यू एडिशन उसमें मिलेगा उनको। और एक मार्केट एक्सचेंज का जो मार्केट है, एक्सचेंज मार्केट में वहाँ पे भी हम उसको निकाल सकते हैं। वो एक प्लेटफॉर्म अच्छा अपने को मिल सकता है वहाँ से, वो भी हम कर रहे हैं। भारत में सुगंधित घासों की खेती पारंपरिक खेती से कई मायनों में अलग है। इसकी खेती मूल्यवान तेलों और सुगंधित उत्पादों के लिए की जाती है, जबकि पारंपरिक खेती मुख्य रूप से खाद्य फसलों पर केंद्रित है। कुल मिलाकर किसानों के सामने खेती के बेहतर और फायदेमंद विकल्प मौजूद है। नार्डस एरोमेटिक ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जैसे FPO महाराष्ट्र में किसानों को यही संदेश दे रहे हैं और खुशहाली की उम्मीद जगा रहे हैं। मंडी.com के लिए महाराष्ट्र के वाशिम से स्नेहा सिंह के साथ अनिल वत्स। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह मैं फिर आऊंगी किसानों के लिए सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।